सीजन 5 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर एक कार रिपेयरिंग शॉप में दिखता है। जब वो हैंक को लॉन्ड्री पर नहीं ले जाना चाहता तब वो अपनी गाड़ी ठोक देता है, इसलिए उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होता है। तो अब वो उस गाड़ी को लेने आया हुआ होता है। जिसने उस गाड़ी को रिपेयर किया होता है वो उस गाड़ी की बहुत ही तारीफ करता है और वो बोलता है कि और तुम 2 लाख किलोमीटर इसे चला सकते हो। वॉल्टर गाड़ी खोलता है और उसे उसकी हैट दिखती है। ये हाइजनबर्ग की हैट है। फिर वो उस रिपेयरमैन को बोलता है कि क्या तुम इसे बाय करोगे। वॉल्टर सिर्फ $50 के लिए उस कार को बेच देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि वॉल्टर के ड्राइव में बहुत ही अच्छी कार आती है। ये वॉल्टर ने बाय की होती है। वॉल्टर जूनियर को भी कार चाहिए होती है तो वॉल्टर जाकर फिर से उसके लिए भी एक स्पोर्ट्स कार लेकर आता है। फिर ड्राइवे में दोनों कार हमें दिखाई गई है। लीडिया अपने ऑफिस में होती तब माइक उसे कॉल करता है। उसे बोलता है कि डीए एजेंट्स तुम्हें मिलने आने वाले हैं। जब डीए एजेंट्स आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जो बैरल था ये तुम्हारी कंपनी से आया था मेथलमेन का। तो वो उसे उसका वेयरहाउस दिखाने के लिए बोलते हैं। जब वो वेयरहाउस में जाती है तो एक गाय की तरफ वो पॉइंट करती है। ये वही होता है जो हमेशा मेथलमेन की डिलीवरी करता है उसके लिए। फिर डीए उस आदमी को लेकर चले जाते हैं। फिर वो ऑफिस में आकर फिर से माइक को कॉल करती है। वो बोलती है मेरा जो आदमी था मेरे लिए जो काम करता था उसे तो अब डीए ने ले लिया है, तो मैं तुम्हें कैसे मेथलामिन डिलीवर कर सकती हूँ। उसके पास मेथलामिन के बैरल्स होते हैं तो वो उठाने के लिए, छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए उसके पास आदमी नहीं होता। तो माइक बोलता है कि मैं मेरा आदमी भेज दूंगा। डिनर टेबल पर वॉल्टर और वॉल्टर जूनियर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि किसकी गाड़ी अच्छी है। स्काइलर वॉल्टर से तभी भी नहीं बोलती। जब वॉल्टर फ्लॉस कर रहा होता है तभी भी वो नहीं बोल रही होती। वॉल्टर बोलता है कि मैंने दोनों कार में से कोई भी कार खरीदी नहीं है, मैंने वो लोन पर ली है। अब कार वॉश भी सक्सेसफुल है तो लोग हमारी स्टोरी बिलीव कर सकते हैं। जब वो बेड पर आते हैं तो स्काइलर वॉल्टर से बोलती है कि हमें वॉल्टर जूनियर को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। उसने एक देख भी लिया होता है। वॉल्टर उसे इतना ध्यान नहीं देता और बोलता है कि तुम जिस सब से गुजर रही हो वो अच्छा हो जाएगा। दिन जैसे गुजरते जाएंगे वैसा तुम्हें इतना भी बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट दिन वॉल्टर का बर्थडे होता है और वो ब्रेकफास्ट पे होते हैं। उनके ब्रेकफास्ट पे एक ट्रेडिशन होती है कि जब भी किसी का बर्थडे हो बेकन से न्यूमेरिकल बनाया जाए जिस एज का वो आदमी होने वाला है। तो इसलिए स्काइलर 51 बनाती है। सीजन के फर्स्ट में हमें 52 दिखाया गया है, यानी कि इस इवेंट को अब 1 साल गुजर गया है और वो सीन 1 साल के बाद था। हैंक और हैंक का पार्टनर दोनों अपने ऑफिस में फिगर आउट कर रहे होते हैं। फ्रिंग के जो आदमी हैं वो अभी भी किसी को बारे में नहीं बोल रहे, यानी कि वो अभी भी पेरोल पर है। ये हैंक ने फिगर आउट किया होता है। हैंक के दो बॉस वहाँ आते हैं। हैंक के बॉस हैंक का जो पार्टनर होता है उसे जाने के लिए बोलते हैं। फिर हैंक के न्यू बॉस उसे बोलते हैं कि मैं अब एल पैसो जाने वाला हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो इस ऑफिस का इंचार्ज किसी को ना किसी को तो होना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम एप्लीकेशन डाल दो और अच्छे चांसेस है कि तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि वो डायरेक्टली उसे प्रमोट कर रहे होते हैं। हैंक भी ये एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे और वॉल्टर कुक कर रहे होते हैं तब वॉल्टर उसे बोलता है कि मुझे मेरा आज बर्थडे है तो मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। वॉल्टर एक सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उसने स्काइलर को एक केक के लिए भी बोला हुआ होता है, पर वो जब घर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो स्काइलर के पास जाता है और बोलता है कि आज का प्लान क्या है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए केक वगैरह बना दिया है और हैंक और मरी भी आ रहे हैं। हैंक और मरी कार में होते हैं। हैंक को मरी बहुत ही ऑकवर्ड लग रही होती है, यानी कि वो कुछ छिपा रही है ऐसा उसे लग रहा होता है। तब हैंक उसे पूछ ही लेता है और मरी से कुछ रहा नहीं जाता और वो बोल देती है कि स्काइलर का अफेयर चल रहा था। हैंक फिर उनको बोलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है। सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। हैंक ने उनकी गाड़ियाँ देखी होती तो वो पूछता है कि मेरे लिए भी कुछ प्लेन वगैरह लेकर दो। वॉल्टर बोलता है कि मैंने ये सब लोन पर ली थी तो मुझे अभी के अभी सब पे नहीं करना पड़ेगा। तभी स्काइलर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होती है और वो डायरेक्टली पूल में चलती है और पूल में डूब जाती है। वो ऊपर आने का नाम ही नहीं लेती। तब उसे वॉल्टर वगैरह सब बचाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लीडिया ऑफिस में दिखाई गई है। वो सब सिक्योरिटी कैमरास वगैरह बंद कर रही होती है। अब मेथलामिन का कैन उसे जेसी को देना है। जेसी आता है और वो उसे वेयरहाउस में लेकर जाती है। वेयरहाउस में
जब वो एक बैरल देखते हैं और वो बहुत ही ऊपर होता है, उसने उसकी इन्वेंटरी में से उस बैरल का सीरियल नंबर इरेज किया होता है, तो उसे वो स्पेसिफिक बैरल ही जेसी को देना होता है। तब जेसी उस बैरल को एक मशीन से ऊपर से निकालता है। जब वो उसे ऊपर से निकाल रहा होता है तो उसमें एक बाहर से ट्रैकर लगाया हुआ होता है, तो वो उसे फिर से रख देते हैं। स्विमिंग पूल के इंसिडेंट के बाद हैंक और वॉल्टर दोनों बात कर रहे होते हैं। वॉल्टर बोलता है कि हमारे बीच कुछ इश्यूज चल रहे हैं। हैंक बोलता है कि उसे तुम साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दो। मरी का जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसी को वो रिकमेंड कर रहा होता है। फिर मरी स्काइलर को सुलाकर आती है, तो मरी बोलती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए टाइम ऑफ लेना चाहिए। हम दोनों यानी कि हैंक और मरी जूनियर और बेबी को हम लेकर जाते हैं और तुम दोनों ज़रा आराम करो। वॉल्टर को पता चल जाता है कि ये स्काइलर का ही आइडिया था। हैंक और मरी के जाने के बाद वॉल्टर स्काइलर के पास आता है। वॉल्टर स्काइलर से पूछता है कि क्यों तुम बच्चों को हमसे दूर रखना चाहती हो। स्काइलर उसे बोलती है कि जब तक तुम ये काम कर रहे हो तब तक हम डेंजर में ही हैं। वो बच्चे यहाँ सेफ नहीं हो सकते। वॉल्टर बोलता है कि गस फ्रिंग मुझे मारने वाला था, पर अब मैंने उसे मार दिया है तो हमें कुछ भी डेंजर नहीं है। स्काइलर बोलती है कि इस फैमिली के लिए तुम ही डेंजर हो। वो उसे फिर कहती है कि जब तक तुम ये सब करते रहोगे तब तक मुझे इस घर में बच्चे नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं उन्हें तुमसे दूर ही रखूंगी। तो वॉल्टर बोलता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। स्काइलर बोलती है मैं बोलूँगी कि तुमने मुझे मारा है। तो वॉल्टर बोलता है ये काम नहीं करेगा, क्या तुम पुलिस को बताओगी कि मैंने तुम्हें मारा है। और वॉल्टर जूनियर भी वहाँ होगा। और वॉल्टर जूनियर को कैसे तुम बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हो, उसका एक ही ईयर तो बाकी है, और उसे बोलोगी कि तुम ये तुम्हारी लाइफ सब यहाँ से निकाल कर वहाँ एक साल चले जाओ। कायलर भी बोलती है कि मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, और वो रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट दिन वॉल्टर, माइक और जेसी सब ऑफिस में होते हैं। जेसी सब बता रहा होता है कि क्या इंसिडेंट हुआ था। तो माइक बोलता है कि किसने उस ट्रैकर को स्पॉट किया। वो लीडिया ने किया होता है। माइक फिगर आउट करता है कि लीडिया ने एक चाल चली है और इसलिए उसने ये किया था। माइक वहाँ से उठता है और बोलता है कि अब मैं उसे मार दूंगा, पर जैसे बोलता है कि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हम और कुछ कर सकते हैं। फिर वॉल्टर एक प्लान करता है। जब वॉल्टर जेसी बाहर आते हैं तो जेसी उसे बोलता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा है, ये प्लान हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फिर जेसी उसे बर्थडे प्रेजेंट देता है। ये प्रेजेंट एक वॉच होती है। वॉल्टर को प्रेजेंट अच्छा लगता है और वो पहन के ही घर आ जाता है। जब वो घर आता है तब वो स्काइलर को बोलता है कि ये प्रेजेंट मुझे जिसने दिया था वो मुझे एक महीने पहले मार देना चाहता था, पर मैंने उसका माइंड अब चेंज कर दिया है। तुम भी अपना माइंड चेंज कर दोगी। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।